हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स के एक और सेशन में। और आज के सेशन की खास बात ये होने वाली है कि ये बिल्कुल साधारण नहीं होने वाला है ये साधारण ब्याज पे। पर साधारण क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो भाई, साधारण ब्याज सिर्फ नाम में साधारण रखता है, अदरवाइज क्या है, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा जो बच्चे डरते हैं वो साधारण ब्याज और किससे, जो हमारा चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, इनसे होता है। देखो आज की क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट देखने वाले हैं कि क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, क्यों इतना ज़्यादा हार्ड लगता है बच्चों को, जबकि इसके क्वेश्चन इतने इजी होते हैं कि एक एक लाइन दो लाइन में आपके आराम से सॉल्व हो सकते हैं। सिर्फ 2 स्टेप में आपके 2 मार्क्स मिल सकते हैं, तब भी बच्चे इससे बहुत घबराते हैं। तो इसको हम दूर करेंगे कि आज इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट से आपको बिल्कुल डर न लगे, आप आराम से इसके क्वेश्चन देखते ही सॉल्व करें। ये हमारे इस सेशन में रहने वाला है। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए ताकि उसको नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। जो नई वीडियो हमारी रोज 11 बजे आ रही है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है ना। अब देखो इसकी बात करें, जैसा कि मैंने कहा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज, ठीक है ना, साधारण ब्याज, ठीक है। अब इसके नाम में ही साधारण है, जैसे मैंने कहा सिर्फ इसके नाम में साधारण है, अदरवाइज ये साधारण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो कई सारे हमारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जो मेजरली अगर मैं बताऊं तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास कुछ वैल्यूज होती हैं, जो इसके कंपोनेंट होते हैं, ठीक है ना। जैसे प्रिंसिपल, रेट, टाइम, ये होंगे हमारे पास। कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, अमाउंट होगा, इस तरीके के आपको वर्ड देखने मिलेंगे अभी आगे। इसमें से क्या होता है कि कोई एक वैल्यू मिसिंग होती है, अदरवाइज सारी वैल्यूज दी होती हैं। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमें सिर्फ वो वैल्यू फाइंड करनी होती है। एक तो हमारे पास ये होता है। फिर इसके बाद अगर आप लेवल बढ़ाएं, स्टेप बढ़ाएं, तो हमारे पास क्या होता है कि कोई अमाउंट होती है या कोई समथिंग हमारे पास सम होता है, जो क्या होता है 2 डिफरेंट ईयर्स में, डिफरेंट टाइम पीरियड में दिया होता है कि एक टाइम पे इतना है और दूसरे टाइम पे इतना हो जाएगा। तो बताओ उनका रेट कितना है, या वो कितने टाइम पे और इनका इंक्रीज हो जाएगा, या अमाउंट क्या है। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक हो गया। और फिर एक क्वेश्चन जो हमारा टाइप का बनता है वो सबसे होता है कि जब हमारे पास जो हमारी अमाउंट होती है वो मल्टीपल टाइम्स हो जाती है। कहते हैं ना कि 10 टाइम हो जाएगी 4 ईयर में, ठीक है। तो बताओ 17 टाइम कितने ईयर्स में होगी, या 15 टाइम ये हो जा रही है 3 ईयर में, तो बताओ 5 ईयर में कितने टाइम्स हो जाएगी। इस तरीके के हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं। तो ठीक है, तो देखो इसके सारे क्वेश्चन के हम टाइम देखते हैं। सबसे पहले इसका हम एक बार बेसिक्स देख लेते हैं कि क्या होता है बेसिक, ठीक है। तो बेसिक की अगर मैं बात करूं तो देखो जैसे आपके पास ये कुछ लिखा हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का जो कैलकुलेट करता है इंटरेस्ट अर्न्ड, कैलकुलेट करता है इंटरेस्ट अर्न्ड और चार्ज ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट। अब देखो यहाँ पे आपके नए नए वर्ड आने शुरू होंगे। जैसे कि अगर बात करें प्रिंसिपल अमाउंट, तो ये क्या होता है, देखो जैसे मैंने आगे लिख भी रखा है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है ना हमारा, ये होता है हमारा मूलधन। मूलधन मतलब कि जो हमारा बेसिक होगा ना, जो हमने पैसे दिए होंगे, जैसे यहाँ लिखा है कि जो हमने पैसे बोरो किए हैं या इन्वेस्ट किए हैं, वो होने वाले हमारा मूलधन, मतलब कि जिस पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, जिस पे हम ब्याज कैलकुलेट करेंगे। अब देखो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट एंड, मतलब शुरू में अगर ले तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों में डिफरेंस क्या है ना कि देखो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो लगता है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। साधारण ब्याज मतलब किस पे लगेगा, सिर्फ हमारा जो हमारा ये मूलधन है ना इस पे लगेगा। बट कि चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, वो क्या करता है, वो दोनों पे लगता है। दोनों मतलब कि जैसे जैसे उस पर इंटरेस्ट आते रहेगा, तो फर्स्ट ईयर में तो सिर्फ किस पे लगेगा, प्रिंसिपल अमाउंट पे लगेगा। सेकेंड टाइम पे क्या लगेगा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट पे लगेगा। और हर बार क्या होगा, उसमें ऐड होते रहेगा और फिर वो अगले उस पर कैलकुलेट होगा, मतलब कि वो अमाउंट पे कैलकुलेट होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे किस पे कैलकुलेट हो रहा है, हमेशा किस पे, हमारे जो मूलधन है उस पर कैलकुलेट होगा। चाहे कितने ही साल बढ़ जाए, कितने ही आगे टाइम चले जाए, हमेशा कैलकुलेट किस पे हो रहा है, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट पे हो रहा है, ठीक है। पहला क्लियर हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। दूसरा क्या है हमारा इंटरेस्ट रेट, मतलब कि जो रेट होता है। अब रेट तो रेट होता है ना कि मतलब कि क्या है, 5% के रेट पे दिया है हमने कि मतलब 100 रुपये पे 5 रुपये हम ब्याज लेंगे, इस तरीके से हो सकता है। या फिर रेट और कुछ भी जा सकता हो सकता है कि हो सकता है रेट मंथली ले रहे हो। यहाँ पे क्या है, मेजरली क्या होगा, ईयरली दिया होगा कि रेट क्या होगा, ईयरली 5% ईयरली। दूसरा क्या होता है, आपको क्वार्टरली दे सकता है, मतलब कि हर 4 महीने में लगे, हर 3 महीने में लगे, या हर मतलब लगे कि क्या हो सकता है हाफ ईयर में लग जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको चेक करना होगा क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में किस तरीके से लिख रखा है। अगर ईयरली लिख रखा है तो ईयरली कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज क्या है, जो भी दे रखा है हमने उसको कन्वर्ट करना है मंथ्स में, या जिस भी हिसाब से दे रखा है ना उसके हिसाब से करेंगे। फिर आता है जैसे टाइम पीरियड। जैसे मैंने कहा कि टाइम पीरियड क्या होता है आपका, जो हमारे समय सीमा होती है। अब समय क्या है कि समय भाई आपका मंथ में भी हो सकता है और ईयर में भी हो सकता है, मंथ, ईयर या डेज, कुछ भी हो सकता है ना, जैसा इसमें लिखा हुआ भी है, ठीक है। ये तो इसका बेसिक जो हमारी चीज़ें थी वो है। अब अगर देखें तो देखो इसका मेन फॉर्मूला क्या होता है ना, मेन फॉर्मूला इसमें सिर्फ एक ही होता है। क्या होता है सर, मेन फॉर्मूला जो इसका होता है, देखो SI इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल
प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100, इसको सही से लिखते हैं, डिवाइड बाई 100, ये हमारा होता है फॉर्मूला जिससे सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना। अब देखो कितना सिंपल है, सिंपल 3 चीज़ों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर रहे हैं, बस हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। और दूसरा इसमें जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अमाउंट जो पूछा जाता है, अमाउंट इक्वल्स टू होता है जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होती है, प्रिंसिपल प्लस एसआई। बस ये 2 फॉर्मूले हैं, इन 2 फॉर्मूले का यूज़ करके पूरा एसआई आपका सॉल्व हो सकता है। देखो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम अगली क्लास देखेंगे। इसमें सिर्फ हम सिंपल इंटरेस्ट के देख रहे हैं कि इसमें किस तरीके के टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से हमें उनको सॉल्व करना होता है। ठीक है ना। तो देखो ये 2 फॉर्मूले हो गए हमारे पास। ठीक हो गया सर। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन। बट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको 2 चीज़ें बता देता हूँ। देखो सबसे पहली चीज़ ये कि हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमारे पास बेसिक लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। और दूसरी बात मैं क्या कहूँ कि अगर उनको सिंपल वे में करें तो जो हमारा फॉर्मूले है ना इससे ज़्यादा इजी में पड़ जाता है। अदरवाइज आपके पास ट्रिक्स ऑलवेज अवेलेबल होती हैं, बट क्या होता है ट्रिक्स को भी याद करने के लिए ट्रिक्स बनानी पड़ती हैं। तो इसलिए क्या होता है कि हम अगर बेसिक्स पे ज़्यादा ध्यान दें रेदर देन ट्रिक्स, तो हमारे पास ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी होती है कि हम अपने 2 मार्क्स गेन कर सकते हैं, हम अपने 2 मार्क्स सिक्योर करके आगे बहुत ही श्योरिटी से बढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं ट्राई करूँगा कि आपको दोनों तरीके समझाऊँ, जो आपको ईजी लगेगा वो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो अगर मैं एक फॉर्मेट बताने की कोशिश करूँ आपको कि क्या है सर, एक फॉर्मेट तो बता दो बेसिक की किस तरीके से बनता है। तो देखो जैसा अभी मैंने कहा, क्या कहा कि हमारे पास एक तो है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का, क्या है P इंटू आर इंटू टी, क्या क्या है सर, प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला होने वाला है। ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास होने वाला है SI प्लस प्रिंसिपल इक्वल्स टू अमाउंट। ये 2 फॉर्मूले हो गए। ठीक है। ये 2 फॉर्मूले होने वाले हैं जिनको हम यूज़ करेंगे पूरे सॉल्व करने के लिए सारे क्वेश्चन। बट अगर मैं कहूँ कि चलो आपके पास कुछ जो हम ट्रिक यूज़ कर रहे थे, ट्रिक क्या यूज़ कर रहे थे, एक हमारे पास याद थी ना, आपको याद भी होगी, ओरिजिनल अपॉन अकॉर्डिंग इनटू आस्किंग। क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। इसको भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बट कोशिश करेंगे कि अवॉइड करें, या फिर अगर हमारे पास कहीं इजी पड़ जा रहा है क्वेश्चन तो हम इसको कर सकते हैं। अदरवाइज क्या हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट में सिंपली सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला है जो आपका हार्डली 30 सेकंड लगाए। 20 सेकंड और 30 सेकंड की रेंज रहने वाली है आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने में जितना टाइम लगेगा वो आपकी मर्जी। आप उसको चाहे 1 घंटे तक पढ़ते रहिए, चाहे आप उसको 1 मिनट में पढ़ लीजिए। अदरवाइज क्वेश्चन करने में आपको सिर्फ 30 सेकंड लगने वाले हैं। ठीक है ना। तो देखो अगर मैं इसको बात करूँ तो देखो क्या होता है ना, यहाँ पे एक हम फॉर्मेट बना लेते हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, सिंपल बात है, फिर क्या होता है, टाइम होता है, फिर हमारे पास रेट होता है, यहाँ पे हम इंटरेस्ट लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, अमाउंट होता है। क्या है सर ये क्या क्या लिख दिया? कुछ नहीं लिखा है, सिंपल जो हमारे पास दो दिया होता है ना वही लिखा होता है, और यही चीज़ें हमारे पास। देखो आप देख भी सकते हैं, सिर्फ हम इन्हीं पे बात करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट हम क्या लेते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे हम कैलकुलेशन के लिए इजी के लिए ले लेते हैं 100। ठीक है ना। दूसरा हमारे पास टाइम होता है, टाइम कुछ भी हो सकता है। सपोज मैं अभी एक फॉर्मेट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं ले लेता हूँ x लिख लेता हूँ। वहीं पे हमारा रेट क्या है, रेट y होता है। तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा हमारा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इंटरेस्ट रेट भाई यही तो होगा जितना प्रिंसिपल से एक्स्ट्रा गया। प्रिंसिपल से एक्स्ट्रा कितना गया, प्रिंसिपल से एक्स्ट्रा सर गया है यहाँ पर x इंटू वाई, यही जाने वाला है प्रिंसिपल से एक्स्ट्रा। प्रिंसिपल अमाउंट हमारी 100 हो गई। देखो यहाँ पे अगर मैं 100 पुट कर दूँ, चलो इसकी वैल्यू अगर पुट करना चाहूँ तो देखो ऐसा ही क्या आ रहा है, ऐसा ही इक्वल्स टू यहाँ पे प्रिंसिपल आ गया हमारा 100 इंटू एक्स इंटू वाई, और यहाँ पे डिवाइड बाई होता है 100। तो देखो ये कैंसिल हो गया, कितना बचा, एक्स वाई बचा, तो वही मैंने लिख दिया। समझ पा रहे हैं। फिर क्या हुआ, अमाउंट, अमाउंट इक्वल्स टू होता है सर क्या, जो हमारा होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई। प्रिंसिपल प्लस एस आई कितना है, प्रिंसिपल प्लस एस आई, मतलब क्या हुआ सर, ये हो गया ऐड हो गया आपका 100 प्लस एक्स वाई। तो देखो जब भी हमारा क्वेश्चन आएगा ना तो हमारे पास जो हमारी अकॉर्डिंग वैल्यूज है वो ये आ गई। ये क्या है, ये अकॉर्डिंग वैल्यूज है। यहाँ पे कुछ ना कुछ दिया होगा, जैसे मैंने कहा कि हो सकता है रेट दिया हुआ आपका, रेट नहीं दिया हुआ तो क्या, रेट दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या है, एक्चुअल वैल्यूज आ जाएंगी। अभी मैं आपको क्वेश्चन में भी अप्लाई करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। और यही ज्यादा ईजी पड़ता है, ऐसा नहीं लगे कि ये चीजें याद करनी पड़ेंगी। देखो कितना ईजी आपके लिए, 100 मान लिया तो अब क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा ईजी होने वाली है। एक स्टेप में आप पूरी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को यूज करके भी आप एक स्टेप में कर लेंगे, और इसको भी यूज करके आप एक स्टेप में कर लेंगे। दोनों में से जो आपको इजी रहेगा वो आप करेंगे। ठीक है। मैं इसके क्वेश्चन के टाइप पे पहुंचता हूं। देखो पहले अगर बात करें कि किसका है, पहला टाइप ये है हमारा कि टाइप 1 कि क्या है, टू फाइंड एस आई
यहाँ पे क्या हो सकता है, हम एक तो SI फाइंड कर सकते हैं, या फिर रेट फाइंड कर सकते हैं, अमाउंट फाइंड कर सकते हैं, टाइम फाइंड कर सकते हैं। When all other values are given, सिंपल है, यही तो हम कर रहे हैं कि हम क्या है, एक वेरिएबल अगर वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या है, बाकी सब वेरिएबल जो है हमारे दिए होने चाहिए, सिर्फ एक ही अननोन होना चाहिए। यही तो हमारा बेसिक मैथ्स का कहता है कि भाई अगर तुम्हारे पास सारी क्वांटिटी गिवन है, एक नहीं गिवन है, तो बाकियों से मैं एक निकाल सकता हूँ अगर तुम्हारा आपस में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। अगर ऐसा है कि तुम्हें वैल्यू क्या है, एक निकालनी है और आपके पास दो अननोन वेरिएबल है, तो आप वैल्यू नहीं निकाल सकते, ये आपको पता है, क्योंकि इक्वेशन ही नहीं बनेगी। एक वेरिएबल एक इक्वेशन होनी चाहिए, तब आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर दो इक्वेशन बन जाते हैं तो उसको सॉल्व करना के लिए हमें दो वेरिएबल चाहिए होंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अगर बात करें किसका, पहले टाइप का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं सीधा। देखो यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे क्वेश्चन है पहला, इफ पवन बोरोज ₹36,000 फ्रॉम हैरी। देखो यहाँ पे फिर दोनों आ गए, आपके दोस्त जो आपको शुरू से मैथ्स पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे भी आ चुके हैं। इस बार देखो क्या है, इस बार हैरी यहाँ पे पैसे वाला आदमी बन के आया है। हैरी के पास बहुत पैसा है, ठीक है ना। ये सच्चाई भी है कि हैरी पढ़ने में सही नहीं था, बट क्या होता है कि जब पढ़ा नहीं तो उसने क्या किया, उसने बिजनेस ओपन किया। बिजनेस ओपन करने के बाद क्या हुआ, उसके पास खूब सारे पैसे आए। अब क्या है, पवन जो है, पवन बेचारा घर पे बैठा था। अब उसको क्या था, उसको चाहिए थे पैसे, तो उसने क्या लिया, उसने अपने दोस्त का सहारा लिया और उससे अपने पैसे लिए। कितने, 36,000। तो देखो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट मिल गया। क्या है, प्रिंसिपल लिख सकता हूं मैं, प्रिंसिपल इक्वल्स टू सर 36,000। ठीक हो गया, पहला स्टेप क्लियर, यहां तक क्वेश्चन सही है। एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। रेट कितना है, रेट है हमारा सर 6%। ठीक हो गया, यहां तक रेट हमारा 6% है। ठीक हो गया। एट द एंड ऑफ 6 years, देखो क्वेश्चन खुद ही बता रहा है, एट द एंड ऑफ 6 years, मतलब कि टाइम भी दे दिया इन्होंने, कितना, 6 years। ठीक हो गया। क्या पूछा है कि हाउ मच इंटरेस्ट पूछा है, पवन हैज टू पे अलोंग विथ प्रिंसिपल साइज। क्या पूछ लिया भाई, यहाँ पे पूछा है आपका क्या, अमाउंट क्यों पूछा है सर, देखो इन्होंने बोल रहा है कि इंटरेस्ट तो पे करना है पवन को, बट क्या करना है, अलोंग विथ प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब कि जो हमारा मूलधन है उसको ऐड करके कितना अमाउंट वो देगा हैरी को वापस, ये उसने पूछा है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। नहीं सर ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ ये पूछा है कि उसके साथ कितना उसका एसआई जाने वाला है। क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, मैं जैसा गलत पढ़ रहा हूं तो आपको भी गलत नहीं पढ़ लेना है। क्या पढ़ना है, आपको सही करना है इसको, कि सर ये इस तरीके से नहीं लिखा है, इसमें ये लिखा है कि कितना इंटरेस्ट पे करेगा पवन, हैज टू पे अलोंग विथ प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट तो वो देगा ही देगा, प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा कितना ब्याज देने वाला है, ये यहाँ पे पूछा गया है। ठीक हो गया। तो देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पे एसआई। देखो पहला स्टेप आपका क्लियर हो गया कि यहाँ पे एसआई, और दूसरा यहाँ पे लिख भी रखा है कि एसआई पूछा है। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आने वाले हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है सर, हमारा एसआई का फॉर्मूला हमने पता है कितना होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है सर। इतना तो सर हमें पता है। कितना हो गया यहाँ पे, देखो एसआई कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना हो गया 36,000 इंटू रेट कितना है 6, टाइम कितना है 6, और डिवाइड कर देंगे 100 से। क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर बेसिक मैथ बहुत ज़्यादा खराब है तब भी इसको सॉल्व करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा और बिल्कुल दिमाग भी नहीं लगेगा। ये कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, ये क्या हुआ, बेसिकली 36 का स्क्वायर हो गया, मतलब 36 इंटू 36 इंटू 10। कितना हो गया ये आंसर, बताओ भाई, क्या ये आंसर मैं लिख सकता हूँ, बताओ 36 का स्क्वायर कितना होता है। 36 का स्क्वायर सर आपको कैलकुलेट करने की ट्रिक ऑलरेडी हम बता चुके हैं। 36 का स्क्वायर, ठीक है, शॉर्ट्स में आप देख सकते हैं, 6 का स्क्वायर 36, और ये हो गया 18 to 36, और ये हो गया 0 9, और इसको कैलकुलेट करेंगे 6 9, और ये हो जाएगा 2 1, और ये हो गया 0। मतलब कि आंसर कितने वाला है कि हमारा 212,960, ये हमारा आंसर आने वाला है। कहीं ऑप्शन में है 12960 हमें दिख रहा है ऑप्शन में। ठीक हो गया, ये हमारा ऑप्शन सही है क्योंकि हमारा जो कैलकुलेशन का हमारा फॉर्मूला था वो हमारा सही है। हमने क्या था, बेसिक फॉर्मूला यूज़ किया, हमारा आंसर सही आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्टेप कितने लगे, फिर से अगर आप इसको समझ रहे हैं तो आपको ये दिख रहा है कि पूरी स्लाइड भर चुकी है, बट अगर आप इसको कर रहे हैं तो क्या है, आपको सिर्फ ये वैल्यूज रखनी है और वो भी सीधा इस फॉर्मूले में। ये फॉर्मूला आपको आपके साथ रहेगा, इस फॉर्मूले में आपको इतनी वैल्यू रख देनी है, और इसके बाद क्या है, सिर्फ एक स्टेप की कैलकुलेशन और आपका 2 स्टेप में इसका आंसर आपको मिल गया। ठीक हो गया, यहाँ पे 2 स्टेप में मिल गया। सर आप एक ट्रिक की बात करते रहते हो हमेशा, क्या यहाँ पे ट्रिक फॉलो होगी, चेक करते हैं भाई।
चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे हमारी ट्रिक फॉलो हो सकती है। जैसे कि मैंने कहा था प्रिंसिपल अमाउंट है, क्या है, फिर टाइम है, रेट है, एसआई है और अमाउंट है। ये चीज़ें हमारी होने वाली थी। जो मैंने टेबल जो मैंने छोटी छोटी बताई थी उसमें क्या था, यही वैल्यू होने वाली थी। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल हमने मान लिया 100, टाइम कितना दे रखा है 6 ईयर्स, रेट दे रखा है 6 ईयर, कितना हो जाएगा एसआई, एसआई हो जाएगा सर हमारा 36। ठीक है भाई, यहाँ तक सही है। एसआई इतना हो गया। अब हमारा अमाउंट क्या है, अमाउंट सर हमारे होने वाला था कि अमाउंट में आप इन दोनों को प्लस कर देते थे, किसको, प्रिंसिपल एंड एसआई को। कितना हो गया, ये हो गया सर आपका 136। ये वैल्यूज हमारे अकॉर्डिंग वैल्यूज है। अब देखो जो मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ कौन सा, सर आप यूज करते हो बार बार ओरिजिनल अपॉन अकॉर्डिंग इनटू आस्किंग। ठीक है, क्या इसको लगा सकते हैं, देखते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे बताया गया है ओरिजिनल, ओरिजिनल वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे सर एक ही नंबर दे रखा है ओरिजिनल में, कितना 36,000 अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी है, प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है ना, प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग 100 है सर। ठीक हो गया। क्या पूछा गया है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एसआई, एसआई निकालना है ना, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि सिर्फ इंटरेस्ट पता करना है। इंटरेस्ट कितना है 36, ये देखो 36, सिंपल। सेम हमारी इक्वेशन क्या बनी थी, जो यहाँ बन रही थी वही बन गई ना, जो इक्वेशन यहाँ बननी थी। क्या दोनों बराबर हैं, देख सकते हो आप, बिल्कुल बराबर हैं दोनों। तो क्या होगा, यहाँ पे कैंसिल हो गया और इसको फिर अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना हो गया 36 का फिर से स्क्वायर करना है, जो कि अभी अपना किया है कितना 12960 रुपीज आंसर। बताओ क्या दिक्कत है इसमें, और क्या हमारा फॉर्मूला लगा कि नहीं लगा। देखो कौन सा स्टेप आपको ज्यादा इजी लग रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर हमें लिखना था तो हमने इस तरीके से वैल्यू लिखी और हमने इसको फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे बेसिक को कैलकुलेशन करी और हमारा आंसर जो भी था हमारा आ गया। यहाँ पे हमने क्या था, जो हमारी फॉर्मेट था, फॉर्मेट कुछ नहीं है, इसी को यहाँ पे वर्टिकली लिख रखा है, यहाँ पे मैंने इसको हॉरिजॉन्टली लिख लिया है। बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमारी एक्चुअल वैल्यूज है और यहाँ पे क्या है, हमारे अकॉर्डिंग वैल्यूज चल रही है। मेजरली बस इसको हमने प्रिंसिपल अमाउंट को हमारा क्या ले लिया है, प्रिंसिपल अमाउंट को क्या ले लिया हमने 100 मान लिया है, उसके बाद हमने बेसिक कैलकुलेशन करी है। ये हमारी अकॉर्डिंग वैल्यूज आ गई हैं। अकॉर्डिंग वैल्यूज देखो, जैसे मैंने किया ओरिजिनल वैल्यू 36,000, अकॉर्डिंग वैल्यू 100, कैलकुलेट किसकी करनी थी, जो आस्किंग वैल्यू है 36 की करनी थी। सिंपल कैलकुलेशन, आराम से आंसर आया, सीधा हमने क्या किया, ऑप्शन टिक किया, आगे बढ़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें 2 नंबर मिल चुके हैं। भाई बताओ, सिंपल इंटरेस्ट में आपको कुछ ऐसा लगा कि हाँ भाई बहुत खतरनाक चीज़ है, या हमें इसके क्वेश्चन आ जाएंगे तो हमसे कभी सॉल्व नहीं होंगे। और ये क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट में क्या आता है कि ये सारी चीज़ें दी होंगी और पूछा गया कि क्या एसआई कितना है, 12960 है। 2022 में इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे थे कि आपसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो क्या इसको हम कर नहीं सकते ये आराम से आपका 2 नंबर आपको दिला नहीं सकता कि इतना सिंपल है। यहाँ पे पिछली बार तो फॉर्मूला आया था कि क्या सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है, क्या आपको ये याद नहीं रह सकता। किस 3 चीज़ हैं जो हमारे एसआई के अलावा, उन तीनों की मल्टीप्लाई होकर 100 से डिवाइड हो रहा है। सिर्फ हमें इतना याद रखना है, इसके अलावा कोई ट्रिक भी याद नहीं रखनी यार। ट्रिक फालतू में याद नहीं रखनी है, इतना सारा स्पेस अपने दिमाग में यूटिलाइज करके रखना है, इतना फालतू का कचरा नहीं भरना है। अगर ये सिंपल हो सकता है तो कैलकुलेशन क्यों करें फालतू की हम। बट अगर आप देखें तो इससे भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप इसको ही फॉलो करेंगे तो आपको ये भी आराम से क्वेश्चन आराम से सॉल्व करके दे देगा। तो देखो आपकी मर्जी है, यहाँ पे मैं सीधा बोल रहा हूँ फिर से कि ये आपकी मर्जी है कि आप किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप किस तरीके से उसको अप्रोच करते हैं। ठीक हो गया। देखो ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है सर, देखो फिर से क्या है कि सम फैच एट टोटल सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या दे रखा है, एसआई दे रखा है। ये हमारा क्या है, एसआई है। ठीक हो गया। किस तरीके से फॉलो करेंगे बताओ, जैसा तुम कहो मैं वैसा फॉलो कर सकता हूँ। अगर आप कहें कि सर सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला जो है उससे फॉलो करो तो ज़्यादा हमें ईजी लग रहा है। तो देखो उसी से कर लेते हैं। रेट दे रखा है 9% और क्या दे रखा है, टाइम भी दे रखा है। कितना दे रखा है, देखो यहाँ पे सीधा मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एसआई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या होने वाला है हमारे पास, सर एसआई इक्वल्स टू एसआई तो हमारा दे रखा है, तो सर इसमें वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे क्या होने वाला है, एसआई देखो कितना दे रखा है भाई, एसआई दे रखा है 4016.25। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है पूछा है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा पूछा है तो प्रिंसिपल को प्रिंसिपल रहने देंगे। आर को क्या है, आर हमारा दे रखा है सर 9, टाइम दे रखा है 5 ईयर्स, डिवाइड कर देंगे 100 से। बेसिक कैलकुलेशन है, जिससे ना हो वो भाई क्या करे, बेसिक कैलकुलेशन सीखे, कक्षा 2 में एडमिशन ले ले, आप पीएचडी वगैरह करने जा रहे हैं और अगर कक्षा 2 में एडमिशन लेंगे तो कैसा लगेगा घर वालों को भी सोच के ना कि अभी तो बेचारे 5 साल पढ़े थे, अब
फिर से वो 12-13 साल 17 साल ऐड करने पड़ रहे हैं हमें स्टडी में, तो 20 साल तक और पढ़ते रहेगा बेचारा। तो इसलिए क्या करना है, हमें कैलकुलेशन हमारी स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बचा, एक ही वेरिएबल है जो हमें फाइंड करना है। p इक्वल्स टू क्या होने वाला है, 4016.25 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 9 इंटू 5। आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। बताओ, इसको कैलकुलेट करने में भी अगर कोई जोर आ रहा है तो बताओ। पहले तो सर इसको ये सही से लिख दो। ये देखो 4 है, अगर इसको कैलकुलेशन करें किससे करें, चलो 5 से कर लेते हैं। देखो डेसिमल तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, 100 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये हो जाता है सर 5 8 जा 40, 40 हो गया, 0 3 15 और यहाँ पे बचा 1 12 2 और 5, ठीक है। अगर 9 से डिवाइड करेंगे इसको कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका 8 9 2 5, ठीक है। तो कितना आ गया 8 9 2 5 हमारा रुपीज़ में आंसर आ गया। क्या, प्रिंसिपल। क्या ये ऑप्शन में है, यस सर है। मतलब कि हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी सही हो गया और हमारा राइट आंसर आ गया। किस तरीके से कैलकुलेशन करी समझ में आया, ये क्या लिखा था, ठीक है ना। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ सही से कि ये क्या है, ये हमारा जो कैंसिल करके आया है इसको हम आराम से सॉल्व कर लेना आप। मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या था हमारा, इस तरीके से लिखा हुआ था, क्या लिखा था 401625। इस तरीके से हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका क्या डेसिमल रिमूव हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये जो है आंसर आ जाएगा। क्या सर इसको हम दोबारा से सेम वही मेथड यूज़ कर सकते हैं, कौन सा, जो हम कर रहे थे हमारा टेबल फॉर्मेट वाला, ठीक है कर लो। क्या जा रहा है, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, SI, अमाउंट। क्या पूछा गया है यहाँ पे सर, यहाँ पे जो है फर्स्ट 4 में से हमें 4 चीज़ें दे रखी है। हमें पूछा गया था प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो है हमारा 100 होता है, ये सर हमें पता है क्योंकि हमने क्या किया है, अभी हमने टेबल देखी थी। 100 हो गया। रेट कितना दे रखा है सर, रेट दे रखा है 9, टाइम दे रखा है 5, SI हो गया कितना इसके अकॉर्डिंग 9 इंटू 5 हो गया SI, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या आने वाला है, हमें निकालनी है 100 की वैल्यू। अब लगाएंगे यहाँ पे ओरिजिनल अपॉन अकॉर्डिंग इनटू आस्किंग, ठीक हो गया। इस फॉर्मूले को लिखना है, नहीं लिखना है सर, क्योंकि हमने इससे इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं कि अब हमें क्या हो गया है, ये याद हो गया है। मेथड 2, मेथड 2, मेथड 1 जो आपको अच्छा लगे वो फॉलो कर सकते हो। ओरिजिनल अपॉन अकॉर्डिंग, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है सर, ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है ये। ओरिजिनल वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ, ओरिजिनल वैल्यू सर दे रखी है हमारे पास 4016.25, ठीक है। अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी है सर, अकॉर्डिंग वैल्यू हमारी है 9 इंटू 5, अकॉर्डिंग है 9 इंटू 5। आस्किंग क्या है, आस्किंग वैल्यू हमें कितना पूछा है, प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या सेम इक्वेशन बन गई यहाँ पे। देखो अगर इस इक्वेशन को मैं लिखूँ सेम करके तो ये भी तो हमारी सेम ही थी ना। यहाँ पे हमने देखो अभी डेसिमल रिमूव किया है, अदरवाइज इसको क्या था 0.25 इंटू 100 था, 0.25 इंटू 100 डिवाइड बाई 9 इंटू 5 था, डिवाइड बाई 9 इंटू 5। सीधा सीधा कितना आंसर आ जा रहा है, सेम आंसर आ जा रहा है 8925 रुपीज़। क्या दोनों में कोई डिफरेंस है, इवन इसमें स्टेप कम हो गया एक या इसमें स्टेप कम हो गया एक, किसी में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये भी सिंपल है, वो भी सिंपल है, जो मेथड आप चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। दोनों से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये हमारा क्या है, कन्वेंशनल मेथड है, जो ज़्यादा इजी लगता है मेरे को। अगर मैं बात करूँ रेदर देन ट्रिक से, ट्रिक अगर यूज़ करनी है बहुत ही रेयर केस में करो, अदरवाइज क्या है अपना दिमाग थोड़ा ओपन रखो। ट्रिक को याद करने में क्या होता है ना कि हम एग्जाम प्रेशर में और चीज़ें भूल जाते हैं, बट बेसिक से ऐसा होता है कि भाई तुम्हें एग्जाम में जाने से पहले भी क्लियर होता है कि हाँ अगर कोई क्वेश्चन आएगा मैं कर लूँगा, क्योंकि मुझे फॉर्मूला ही पता है और मुझे पता है कि किस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट काम करता है, ठीक है ना। बट वहीं पे आपको याद होगा ट्रिक, भाई मुझे ट्रिक याद रखनी है, साधारण इंटरेस्ट की ट्रिक याद करनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट की अलग ट्रिक है, एजेंट टाइम की अलग है, ठीक है, टाइम एंड वर्क की अलग है, टाइम एंड डिस्टेंस की अलग है, सबकी ट्रिक मुझे याद करके ले आनी है। तो वो क्या होता है, एक फालतू का प्रेशर क्रिएट कर देता है कि जब आपको क्वेश्चन सॉल्व होने वाले भी होते हैं ना, वो क्वेश्चन भी आपके क्या होते हैं, लटके रह जाते हैं। क्यों, क्योंकि आपको ट्रिक याद नहीं आ रही होती, तो आपको लगता है कि मेरा क्वेश्चन नहीं हो सकता। बट बेसिक से क्या होता है, बेसिक ऑलवेज हेल्प यू, कि मतलब कि कुछ भी हो भाई मैं तेरे साथ हूँ। अगर तेरा कुछ भी हो गया ना, थोड़ा सा 19-20 भी हो रहा है ना, तब भी मैं तुझे आंसर ला के दे दूंगा। तो इसलिए क्या है, बेसिक्स पे ज़्यादा रिलाई करें। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। क्या है सही है, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या क्या गिवन है। यहाँ पे सर हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, नहीं सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, और हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, SI विल बिकम 1800, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, ये है हमारा रेट, और हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। ये हमारा SI दे रखा है। फॉर्मूला क्या था भाई, SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T। मैं इस बार क्या है ट्रिक से सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ।
उसमें क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करने में। आप उसको करके देख सकते हैं, जैसे 2 में आंसर आया है तो उसमें भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। डिवाइड बाई 100 भी कर लो सर। ठीक हो गया। क्या निकालना है हमें निकालना है सर टाइम। ठीक है, टाइम निकालना है। टाइम को छोड़ देते हैं, बाकी सबकी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, ऐसा ही कितना है भाई, ऐसा ही सारा आपका 1800 है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर ले जा रहा हूँ मैं। डिवाइड कर देंगे किससे, पी से। पी कितना है सर हमारा 6000, और हमारा क्या है, रेट है हमारा 10, जो हमारी वैल्यू निकाल के दे देगा किसका, टाइम का। कितना आ जाएगा भाई ये, क्या इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम, ये आ जाएगा कितना सर, ये आ जाएगा आपका 3, मतलब कि टाइम इक्वल्स टू 3। अब देखो टाइम यूनिट किस में दे रखा है, यहाँ पे दिया गया है ईयर्स और टाइम। या तो ईयर में होता, अगर ईयर होता तो ये देखो जैसे मंथ में आया है, ठीक है ना, या ईयर में क्यों ईयर में दिया होता तो हम क्या इसका ईयर में निकाल सकते थे, बट आप ऑप्शन क्या है हमारे पास, मंथ में है, तो क्या है 3 मंथ्स आंसर आ गया, 3 मंथ्स। मतलब कि यहाँ पे यूनिट नहीं पूछी थी, तो हमें जो यूनिट्स ऑप्शन में दे रखी है हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं दूसरी ट्रिक से अगर आप देखें तो। अदरवाइज क्या है, मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ कि हम अगले ही टाइप पे जाएं कि अगला टाइप हमारा किस टाइप का होने वाला है। ठीक है, तो देखो अगले टाइप में क्या है, अगले टाइप में हमारे पास ये आने वाला है कि व्हेन अमाउंट आफ्टर 2 डिफरेंट फेज ऑफ इंटरवल दी हुई है। क्या दे रखा है कि एक अमाउंट है हमारे पास 3 साल बाद और एक अमाउंट है हमारे पास 6 साल बाद। 2 अमाउंट दे रखी है और हमें फाइंड करना होता है क्या कि इनका प्रिंसिपल अमाउंट कितना रहा होगा, या इनका एसआई कितना है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, या फिर इसका रेट कितना रहा था। ठीक है, ये सब चीजें हमें फाइंड करनी होती हैं। ठीक हो गया। अब देखो इसमें क्या क्या होता है, जो क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम करने की कोशिश करें तो क्या है, देखो यहाँ पे ये लिख रखा है अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 300, ये है 3300, 3300 हो जाती है 2 साल में और 3600 हो जाती है 5 साल में, ये लिखा हुआ है। ठीक है सर, हमें इतना लिखा हुआ है तो हम इसके आगे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ इतना लिखना है कि हमारी जो सम है, ठीक है ना, इसको इतना लिखना नहीं है। मैं जो लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या आपके समझने के लिए, फिर से एग्जाम में इतना चीज़ें नहीं लिखनी है, बट अभी आपको नोट्स बनाने, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जो आपको देख के याद दिला दे कि हाँ सिंपल इंटरेस्ट मैंने किस तरीके से पढ़ा था, इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या थी, तो वो क्या है वो मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो सम क्या है, आफ्टर 2 ईयर्स, सबसे पहला हमारा केस है 2 ईयर्स का, कितना है सर, ये है हमारा 3300 रुपीज़। ठीक है, सेम हमारा सम है कितना, जब अगर बात करूँ मैं 5 ईयर्स लेटर, 5 ईयर्स कितना हो गया सर, ये हो गया 3600 रुपीज़। ठीक है, व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है। भाई देखो कितना सिंपल है, अगर यहाँ पे आप अप्रोच कर पा रहे हैं इसको कि किस तरीके से हमें करना, तो देखो यहाँ पे सबसे पहली लाइन याद करो कि सिंपल इंटरेस्ट को मैंने क्या कहा था कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण है, और वो हमेशा किस पे लगता है, प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है, मतलब कि उसके बीच में क्या भी गैप नहीं आता। जो पहले साल में लग रहा है वही इंटरेस्ट किस में 10वें साल में लगेगा, वही 5वें साल में लगेगा, वही 8वें साल में लगेगा। यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है कि पहले साल में 500 लगे तो अगले साल में 600 लगेंगे, या अगले साल में 650 लगेंगे, इस टाइप से नहीं है। क्या है, हमेशा एक कांस्टेंट चलते रहता है। तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट चलने का मतलब क्या है कि हम इनका गैप देख सकते हैं कि देखो 3 साल में कितना इंटरेस्ट देना पड़ा है उसको, 3 साल में इन दोनों का गैप कितना है, सिर्फ 300 रुपये, मतलब कि 3 साल में उसे कितने फालतू देने पड़ रहे हैं, सिर्फ 300 रुपये फालतू देने पड़ रहे हैं। तो देखो हमारा जो यूनिटरी मेथड है सेम हम दोबारा यूज कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड आप शुरू से पढ़ रहे हैं, हम हमेशा उसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यूनिटरी मेथड क्या है कि सर 300 रुपये दे रहा है 3 साल में, तो 1 साल में कितना दे रहा होगा, 100 रुपये पर ईयर, वो किसको दे रहा होगा, वो इंटरेस्ट दे रहा होगा। ये क्या है इसका भाई, ये इसका है सर एसआई आ गया। एसआई किसका आ गया, 1 साल में कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा होगा उसको, 100 रुपये, 1 साल में 100 रुपये दे रहा होगा। तो देखो 2 साल में कितने दे रहा होगा, क्यों निकालने 2 साल का ये बताता हूँ। 2 साल को उसका अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है ये सर, ये आपका आ जा रहा है 200 रुपये, 200 रुपये आपके आ जाएंगे 2 साल में, 2 ईयर्स। तो 2 ईयर में अगर इतना इंटरेस्ट दिया है 2 साल में, और 2 साल में अमाउंट इतना हो गया, तो देखो हमने शुरू में एक और फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अमाउंट इक्वल्स टू होता है सर प्रिंसिपल प्लस एसआई। यहाँ पे एसआई दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, कब, जब हम 2 साल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों दे रखे हैं, कैसे दे रखे हैं सर, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ये अमाउंट दे रखा है, ये है हमारा अमाउंट कितना 3300, और यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं पता है, एसआई हमें पता चल चुका है कितना है, 2 साल में 200 रुपये। क्या इसमें मैं प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड कर सकता हूँ, प्रिंसिपल अमाउंट इसमें से माइनस करके कितनी हो जाएगी सर, 3100 रुपीज़। क्या कहीं ऑप्शन में दिख रहा है भाई, ऑप्शन 3100 का दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर, मतलब हमारा आंसर आ गया है। बताओ इसमें क्या हार्ड लगा,
क्या ये फॉर्मूला हार्ड लगा कि सर अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू एसआई होता है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, या यहाँ पे 100 को इसको 300 को 3 से डिवाइड नहीं कर पाए, या 100 को हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर पाए। बताओ कौन सा ऐसा स्टेप है जो आपको समझ में नहीं आया है, उसको आप कमेंट्स में लिखिए। अदरवाइज अगर आपको समझ में आया है तो इसी बात पे लाइक कीजिए, अगर आपको इससे पहले चीजें नहीं आती तो आप लाइक कीजिए, ठीक है। और अगर आपको आती थी और आपको नया वे मिला है करने का इन क्वेश्चंस को या कैलकुलेशन करने का, तब भी आप इसको लाइक कीजिए ताकि आपको पता लगे। और खासकर इंटरेक्शन जरूरी है, तो कमेंट्स आप जरूर करें, ठीक है ना, कि आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, क्या इसमें और इम्प्रोवाइजेशन किया जा सकता है, क्या इसको इंप्रूव किया जा सकता है, वो सब आपको हमें बताइए, ठीक है ना। तो देखो ये ऑप्शन कितना इजी था। अब देखो यहाँ पे क्या सर ये इतना बड़ा क्वेश्चन हमें करने की इस तरीके से जरूरत है, तो देखो ये क्या है ना, ये होता है सिंगल लाइन का क्वेश्चन। और मैंने अपने लाइट्स में अपने नोट्स में लिख भी रखा है कि क्या है, एक लाइन का क्वेश्चन है। ये मैंने क्या है अपने नोट्स में लिख रखी है हाईलाइट करके लाइन, कि एक लाइन का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे 300 निकाला, डिवाइड करा, 100 आया, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 200 आया, सीधा यहाँ से ही माइनस कर दूंगा 3100 आंसर यहीं पे आ जाएगा। कि यहीं पे क्या किया, यहीं पे मैंने क्या कर दिया, 200 माइनस कर दिया और सीधे आंसर आ गया यहीं पे, कि क्या है एक लाइन का आंसर हुआ। यहाँ पे तो जरूरत पड़ी भी नहीं इतने सारे स्टेप्स की, क्योंकि ये तो मुझे पता ही है कि क्या चल रहा है, ठीक है ना। और आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, अभी 2 क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपको तीसरा क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि ये हलवा है, और सच में हलवा है। देखो अगर अगले क्वेश्चन पे जाएं कि क्या है, देखो सेम क्वेश्चन होने वाला है, सेम क्वेश्चन में सिर्फ वैल्यूज चेंज है, ठीक है ना। क्या है सर, देखो पहला क्या है, 3 ईयर्स में दे रखा है, 3 ईयर्स में कितना है, 4800 है, ठीक हो गया। 5 ईयर्स में कितना है सर, ये है हमारा 5600, ठीक हो गया यहाँ तक भाई, यहाँ तक ठीक है। तो क्या है, सेम पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। 3 साल में दे रखा है, 5 साल में दे रखा है, गैप कितना रहा होगा इसका सर इसका गैप रहा है ये 800 रुपये कितने साल में सर, यहाँ पे गैप दे रखा है 2 साल का, मतलब कि 400 रुपये पर ईयर आपका रहा होगा इंटरेस्ट इक्वल्स टू एसआई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है, देख रहे हो। अब क्या है, आपसे पूछा गया है फिर से अमाउंट पूछा गया है। अमाउंट क्या है सर, कि इसमें जितना भी इंटरेस्ट लगा होगा इसमें से माइनस कर देंगे, तो मतलब क्या है, अमाउंट हमारा 4800 है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस एसआई, यही फॉर्मूला आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट हमें निकालना है, एसआई कितना है, देखो 400 एक साल में है, 3 साल में कितना रहा होगा सर 1200, तो प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल हो गया 4800 माइनस 1200 3600। सर किसी को कोई डाउट है तो बताओ भाई, कहीं ऑप्शन दिख रहा है 3600, बिल्कुल दिख रहा है सर, क्या हमारा ऑप्शन सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। 2 नंबर जेब में, एक लाइन में 10 सेकंड 20 सेकंड, ये इतना लिखना पड़ा है, क्या आपको लिखना पड़ता है, मुझे नहीं लगता। सीधा आप क्वेश्चन लिखते ही 4800 लिख दिया, 5600 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, माइनस करके यहाँ पे क्या किया, सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी और सीधा आंसर निकाल के क्या किया, 3600 आंसर लगा के आ गया। 2 मिनट नहीं, 2 मार्क्स आपके 20 सेकंड में आपको मिल गए, ठीक है ना। जहां आपको सोचना पड़ रहा था, एमएसओ करने पड़ रहे थे, दुनिया भर के क्वेश्चन करने पड़ रहे थे, वहां पे क्या है, यहाँ पे आपको 20 सेकंड में क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। और तब भी कहते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट हमें समझ में नहीं आ रहा है, कि सिंपल इंटरेस्ट बहुत हार्ड है। और इससे भी क्या है, थोड़ा सा हार्ड मानते हैं लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को, जो क्या है थोड़ा सा अलग है बट हार्ड नहीं है, वो भी क्या है इसके जैसा ईजी है, बस आराम से उसको करने की प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर सेम पैटर्न में चले तो देखो क्या है अगला क्वेश्चन हमारा सर सेम पैटर्न में है, और सेम पैटर्न को हम करना हमें आ चुका है। अब हमें क्या करना है, सीधा वैल्यू रखनी है। 2 ईयर्स में 1480 है, 4 ईयर्स में हमारा 1760 है, जो इनका है गैप देख लेंगे। पर इस बार ध्यान रखना निकालना क्या है, क्या निकालना है, फाइंड रेट, क्योंकि हमारे पास वैल्यू नहीं दे रखी है ढंग से। तो देखो यहाँ पे क्या है, प्रोसेस हमें सेम फॉलो करनी है। पहले हमें क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल चाहिए, क्योंकि हमेशा क्या होगा, हमें वैल्यूज हमें प्रिंसिपल से ही फाइंड होंगी। तो देखो क्या है, गैप कितना है भाई यहाँ पे, बताओ कितना गैप है सर, इसको माइनस कर लो, ये हो गया हमारा 0 हो गया, यहाँ पे 16 में से 8 गया, यहाँ पे बचेगा सर 8, और यहाँ पे कितना बचा 6 में से 2 गया, ये बचा हमारा 280 कितने साल में, 2 ईयर्स का गैप है सर, 2 साल का गैप है, 280 हो गया, ठीक है। अब मैं क्या निकालना चाहूँ, अगर निकालना चाहूँ कि कितना, कि हमारे अमाउंट निकाल सकते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई। यहाँ पे 2 साल पहले की निकालनी है, तो 2 साल का हमें इंटरेस्ट दे रखा है, तो कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं यूनिटरी मेथड से भी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे 2 साल को, तो देखो यहाँ पे क्या है 1480 माइनस 280 इक्वल्स टू कितना आने वाला है, प्रिंसिपल कितना हो गया भाई, प्रिंसिपल हो गया सर आपका 1200। क्या हमारा प्रिंसिपल निकल गया है, प्रिंसिपल पता है, टाइम पता है, एसआई पता है। कैसे पता है सर, देखो प्रिंसिपल क्या रखा है कि 1200 प्रिंसिपल है, 2 साल बाद कितना है, 2 साल टाइम दे रखा है, और एसआई दे रखा है 2 साल बाद कितना, 280। देख पा रहे हो आप यहाँ पे,
यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, ये हमारा कितना हो गया टाइम हो गया, और ये हो गया हमारा एसआई। क्या हम यहाँ पे रेट फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एसआई इक्वल्स टू कितना फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला क्या होता है बताओ? PRT/100, यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। क्या निकालना है सर? रेट निकालना है। रेट निकालना है तो हमें क्या चाहिए होगा सर? एसआई हमें दे रखा है 280 × 100 डिवाइड कर देंगे किससे? 1200 इंटू टाइम कितना दे रखा है सर? 2 ईयर्स दे रखा है। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़े। यहाँ पे क्या हो गया? इसको डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगर डिवाइड करके दिखाऊँ मैं यहाँ पे तो इस 0 0 से कैंसिल हो गई। यहाँ पे कितना हुआ? ये हो जाएगा कितना सर? 140, और इसको 12 से डिवाइड करेंगे हम। इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सर आपका, अगर 2 से करेंगे तो 6, और ये हो जाएगा 7/35/3। या तो ये ऑप्शन में होगा 33/5, या फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो क्या आने वाला है? देखो यहाँ पे आने वाला है सर 1.6%। कहीं दिख रहा है 1.6%? बिल्कुल दिख रहा है सर, देख पा रहे हो यहाँ पे? बताओ भाई, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो बताओ। कैसे हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट आई, ये हमें देख लिया। प्रिंसिपल के बाद हमारे पास एसआई दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, हम रेट निकाल सकते हैं तो हमने रेट निकाल लिया। रेट कितना आ गया? 11.6 आ गया। 11.6 ऑप्शन में है, हमें 2 नंबर मिल चुके हैं। अब हम सर जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमें इतना सारा टाइम इस पर लगाना नहीं है। तो बताओ कितनी देर का क्वेश्चन था ये? बताओ कितनी देर का क्वेश्चन था नहीं था? 20 सेकंड में। ये सब चीज़ें अगर मैं फालतू की हटा दूंगी, फॉर्मूला फालतू में लिख रहा हूँ यहाँ पे, इतनी सारी कैलकुलेशन इधर से कर रहा हूँ, अदरवाइज इसको दिखाना चाह रहा हूँ कि हाँ ये अच्छे से लिखा हुआ है, आप भी इसको लिखें, बट ऐसा कुछ है नहीं। वहाँ पे कोई राइटिंग देखने नहीं आ रहा है आपके एग्जाम में। आपके एग्जाम में सिर्फ आपके आंसर से मैटर करता है कि आपका कितना एप्टीट्यूड है, कितना आपका ब्रेन ने वर्क किया है। वहाँ पे आपकी राइटिंग किस तरीके से जा रही है, आप डॉक्टर बन रहे हैं या चाइल्ड की तरह लिख रहे हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता है। इसलिए राइटिंग छोड़ें और यहाँ पे क्या देखें? हमारा कंटेंट देखें कि कितना हम कंटेंट लिख रहे हैं। अगर वहाँ पे हम एक लाइन ही फालतू लिखते हैं तो हम क्या है, दूसरे क्वेश्चन का टाइम खा रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें उस टाइम को बचाना है और हमारा यूटिलाइजेशन करना है, ताकि अगले वाले आने वाले क्वेश्चन में हमारे पास ना प्रेशर रहे और ना ही हमारे पास ऐसा रहे कि हम भाई पिछले टाइम पे बहुत ज़्यादा वेस्ट करके आए, क्या यहाँ पे हमारा सही होगा कि नहीं होगा। उससे बचना है। क्या करना है? यूटिलाइजेशन करना है अच्छे से। ठीक है, तो देखो ये टाइप के 3 क्वेश्चन कराए थे। अब मैं अगले टाइप पे जाऊँ। अगला टाइप क्या है कि जब हमारा कुछ नंबर ऑफ टाइम्स हो जाता है, नंबर ऑफ टाइम्स इन सम ईयर्स, कहते हैं ना कि n टाइम्स हो गया, n टाइम्स हो गया कितने ईयर्स में? t टाइम्स में। क्या बोल रहे हो सर? ये ABCD मत लाया करो। क्या कह रहा हूँ? 3 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स इन 7 ईयर्स, इस तरीके से लिखा जाता है। और फिर पूछा जाता है कि बताओ 5 टाइम्स कितने टाइम में हो जाएगा, 5 टाइम्स कितने ईयर्स में हो जाएगा। कुछ इस तरीके के आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है ना? और इसमें क्या है? सेम पैटर्न फॉलो होगा। सेम पैटर्न हमारा फॉलो होगा। किसका? जो हमारा एक फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला, सिर्फ एक फॉर्मूले से हम क्या होता है सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो अगर मैं क्वेश्चन बताऊं पहले कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले आप समझ लो कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। तो देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सर पूछा जा रहा है इफ सम अमाउंट बिकम्स 10 टाइम्स इन 2 ईयर्स। 10 टाइम्स इन 2 ईयर्स पूछा है। 10 टाइम्स हो गया 2 ईयर्स में। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा क्या है? दूसरा आपको पूछा गया है कि यहाँ पे क्या है, कितने टाइम्स में हो जाएगा। मतलब कि ये ब्लैंक है और यहाँ पे पूछा गया है आपका क्या कि 3 ईयर्स टाइम दे रखा है। ठीक है ना? मतलब 2 टाइम पीरियड दे रखे हैं, एक तो 2 साल दे रखा है, एक 3 साल दे रखा है। अमाउंट की यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल बात नहीं हुई है। यहाँ पे क्या है, एक तो ईयर की बात हो रही है और एक नंबर ऑफ टाइम्स की बात हो रही है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना होता है। यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या? देखो फॉर्मूला लिख लो और इसको लिख लो, इसको तो बिल्कुल समझ लो, याद कर लो, कुछ भी कर लो। रेट इक्वल्स टू होता है n-1/t × 100। सर इधर कोने में मत लिखो कि हमें समझ नहीं आ रहा है। दोबारा लिख रहा हूँ, रेट इक्वल्स टू होता है n-1/t × 100। मतलब रेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ टाइम्स, जो भी हमारा नंबर ऑफ टाइम्स होने वाला है। ठीक है ना? नंबर ऑफ टाइम्स में से 1 माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 से। ध्यान रखना ये पूरा क्या है, एक साथ आना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एक एक करके डिवाइड कर रहे हो, n को t से डिवाइड कर दिया या 1 अलग से रख दिया, इस तरीके से नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पे डिफरेंस होता है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि डिफरेंस होता है इसमें भाई n/t-1। एक तो ये हो गया इज नॉट इक्वल्स टू n-1/t। ठीक है, ये नहीं होता है, इसको ध्यान रखना है।
सर हमें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से लिखा है। दोबारा लिख देता हूँ इसको अच्छे से कि यहाँ पे ध्यान इस चीज़ का रखना है, क्योंकि यही हमारा क्या है, मेन हमारा कल्प्रिट होने वाला है यहाँ पे कि किस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं होगा। क्या दोबारा लिख दूँ? चलो अगले पेज पे लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ मैं आपके सामने कि क्या किस तरीके से काम कर रहा है। देखो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, कितना है 10 टाइम्स इन 2 ईयर्स, 10 टाइम्स इन 2 ईयर्स, ठीक हो गया। और हमारे पास क्या है, एक पूछा के कंडीशन दी गई है कि हमारा नंबर ऑफ टाइम्स निकालना है कितने ईयर्स में, 3 ईयर्स में, 5 ईयर्स में, 3 ईयर्स में सर, 3 ईयर्स में निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक हो गया। और जैसा मैंने कहा पिछले वाले स्लाइड में, पिछली स्लाइड में क्या कहा है कि n-1/t इज नॉट इक्वल्स टू n/t-1, ये कहने की कोशिश कर रहा था मैं पिछले स्लाइड में, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बात यह है कि जैसा मैंने कहा कि रेट इक्वल्स टू होने वाला है हमारा n-1/t इंटू 100, ठीक हो गया। यहाँ पे सर, यहाँ पे आपने लिखा हुआ है कि रेट कितना है n-1/t इंटू 100, क्या यहाँ पे हम वैल्यू लिख सकते हैं। देखो सबसे पहले मैं पहले केस के लिए लिख रहा हूँ, जिसको मैं बोल देता हूँ C1। तो देखो केस 1 के लिए क्या होने वाला है, केस 1 के लिए हमारे पास रेट हो जाएगा n कितना है, n नंबर ऑफ टाइम्स है, n मतलब क्या है, n हमारा कि कितने टाइम्स में टाइम हो रहा है। तो देखो 10-1 अपॉन जो पूछा गया है टाइम्स, कितना टाइम्स था सर, 2 टाइम्स था, इंटू 100, सॉरी 2 टाइम्स मतलब 2 ईयर्स था, यहाँ पे 2 ईयर्स दे रखा था, टाइम्स दे रखा कितना, n दे रखा है, n की वैल्यू कितनी है 10 है, ये हमारी n की वैल्यू, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 9/2 इंटू 100। फिलहाल हम इसको इसी तरीके से रहने दें कि हमारा रेट कितना आ गया, हमारा C1 के लिए, केस 1 के लिए रेट आ गया हमारा 9/2 इंटू 100। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट की खास बात क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा रेट क्या रहता है सर, कांस्टेंट रहता है। ये आपने पहले ही बताया कि कांस्टेंट का मतलब क्या है कि रेट हमेशा सेम रहेगा, ये रेट कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। रेट 5 साल बाद भी वही रहेगा, 10 साल बाद भी वही रहेगा, 50 साल बाद भी रहेगा, 2000 साल बाद भी वही रहेगा, ठीक है ना। तो रेट क्या है हमारा सेम होने वाला है। तो हम देखो इक्वेट करने के लिए हमारे पास वैल्यू मिल गई, ये हमारा C1 बन गया। और केस 2 अगर हम बना दें, केस 2 में क्या है, रेट इक्वल्स टू n-1/t इंटू 100, ठीक है। यहाँ पे क्या नहीं पता है सर हमें, यहाँ पे हमें n नहीं पता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स हो जाएगा, यही तो नहीं पता है, बाकी सब वैल्यू पता है। देखो r अभी फिलहाल चलो रख लेते हैं, r ऐसे रहने देते हैं, यहाँ पे क्या है n-1 रख लेते हैं, टाइम्स कितना है यहाँ पे दे रखा है सर 3 साल, और इसका कितना हो जाएगा 100। अब देखो ये रेट और ये रेट बराबर होने वाले हैं, ये रेट और वो रेट बराबर होंगे, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सर आप वैल्यू लिख सकते हो, कितनी, रेट की वैल्यू लिख दोगे, जो हमारी रेट की वैल्यू आ रही है उसको आप लिख सकते हो 9/2 इंटू 100। अगर इसको इस तरीके से लिख देंगे तो क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल सॉल्व किया जा सकता है। क्या 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर देखो इसको करूँ तो क्या हो जाएगा, n-1 इक्वल्स टू हो जाएगा 9 इंटू 3/2, कितना हो गया ये, n-1 इक्वल्स टू 27/2 कितना होता है 13.5, और इसी चले जाएगा n उधर चले जाएगा ना 1, तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई बताओ, आप पे छोड़ दोगे ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन। 13.5 प्लस 1 इक्वल्स टू 14.5, 14.5 क्या 14.5 ईयर्स आपको लगेंगे कि क्या करने में, 14.5 ईयर्स आपको लगेंगे कि जो हमारा कितना है, सॉरी 14.5 टाइम्स हो जाएगा 3 साल में। अगर अमाउंट 10 टाइम्स आती है 2 साल में, तो 14.5 हो जाएगी कितने साल में, 3 साल में। किस तरीके से किया देख लो भाई, बहुत ज़्यादा लंबा मेथड हो गया है, तो क्या सर हम इसको फॉलो कर पाएंगे एग्जाम में। तो देखो इसको फॉलो करना ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने की बात थी जो मैं आपको समझा पाया हूँ शायद। दोबारा रिपीट कर लेते हैं, क्या है, एक तो हमें दे रखा है कि कितने टाइम्स हो गया है कितने ईयर्स में, ठीक है, यही कंडीशन दे रखी है। 10 टाइम्स हो गया 2 ईयर्स में, कितने टाइम्स हो जाएगा 3 साल में, ये पूछा है। बेसिक फॉर्मूला हमारा रेट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये होता है कि नंबर ऑफ टाइम्स -1 डिवाइडेड बाई t इंटू 100, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। बेसिक फॉर्मूले को यूज करके हमने इस तरीके से 2 इक्वेशन बनाई। 2 इक्वेशन क्या बनाई, एक तो इसके लिए बन गई C1 केस इसके लिए बन गया, और C2 हमारा केस बनने जाएगा इसके लिए। दोनों केस में क्या सेम रहने वाला है सर, रेट सेम रहने वाला है, क्योंकि रेट की वैल्यू क्या होती है, रेट हमेशा कांस्टेंट। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इसको क्या, कि रेट इज कांस्टेंट, इसको मार्क कर लो, कांस्टेंट, ठीक है ना। ये क्या है, ये यहाँ का कीवर्ड है कि रेट हमारा कांस्टेंट रहता है। तो हमारी क्या वैल्यू आ गई, हम इस तरीके से सॉल्व करते रहे, और हमारे पास देखो एक तो हमारे पास ये आ गया रेट जो हमारा C2 का था, और C1 का हमारा रेट आ गया 9/2 इंटू 100, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज दे रखी थी। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया,
यहाँ पे इसको इक्वेट करके हमारा सॉल्यूशन करके हम कितना निकाला है 13.5 आया था, इसमें n का प्लस कर दिया तो 14.5 टाइम्स आ गया। ठीक है ना सर, ये बहुत ज़्यादा बड़ा मेथड हो जा रहा है, हमें इससे सॉल्व नहीं होगा। तो इसके लिए आपके पास है शॉर्ट ट्रिक। यहाँ पे आपकी शॉर्ट ट्रिक आने वाली है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो इधर हम लिख देते हैं टाइम्स, क्या लिख देते हैं टाइम्स, और इधर लिख देते हैं हम ईयर्स। क्या ऐसा लिखना जरूरी है? अभी आप खुद समझ जाओगे कि क्या लिखना जरूरी है, क्या लिखना जरूरी नहीं है। देखो टाइम्स क्या है, सबसे पहला केस देख लेते हैं। पहला टाइम्स में क्या है कि 10 टाइम्स, अगर इसको कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, कि क्या है 10 टाइम्स हो गया है 2 ईयर्स में। ये क्या था, ये हमारा गिवन है। ठीक है, ये हमारा गिवन है, ये हमारा होने वाला है आस्किंग। आस्किंग आस्किंग ठीक है ना। आस्किंग में क्या है, एक चीज दे रखी होगी और एक चीज नहीं दे रखी होगी। ठीक है, क्या दे रखा है देखते हैं, क्या दे रखा है भाई, यहाँ पे दे रखा है ईयर्स दे रखा है, 3 साल दे रखा है। तो सर आपने ये दे रखा है और ये वैल्यू आपकी मिसिंग है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब देखो, अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो रेशियो है वो हमेशा बराबर रहता है, रेशियो हमारा बराबर रहता है। तो देखो सॉरी रेट बराबर रहता है। तो देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या इन दोनों कंडीशन में अगर रेट निकालें तो हमारा रेट बराबर आने वाले हैं। रेट बराबर कैसे आने के, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो सर आप, एक बार हमें समझा दो फिर हम समझ जाएंगे। तो देखो रेट क्या है, अगर मैं बात करूँ R1, R1 किसका है, पहले वाले का रेट है, तो n नंबर ऑफ टाइम्स माइनस 1/t इंटू 100, एक तो रेट ये आने वाला है। ठीक हो गया, इसको लिख सकता हूँ मैं किसके बराबर, किसके बराबर, ये हमारा किसके लिए है, ये हमारा गिवन के लिए। तो क्या मैं इसको यहाँ पे एक इंडिकेट कर दे रहा हूँ, छोटा सा एक इंडिकेशन दे दे रहा हूँ कि क्या है, ये हमारा फॉलो करने वाला है जी के लिए, मतलब कि गिवन, और ये हमारा गिवन। ठीक हो गया, यहाँ तक गिवन गिवन इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अगर मैं यहीं पे बात करूँ किसकी, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, अब सर आपका दूसरा होने वाला है केस 2, यहाँ पे हमारा होने वाला है रेट 2, ये है हमारा रेट 2। रेट 2 में क्या है, जो n है n माइनस 1/t इंटू 100, ये तो सेम रहने वाला है ना, ये सेम रहने वाला है। क्या ये सेम रहेगा, मतलब अगर यहाँ पे मैं इसको सिर्फ इतना लिख दूँ कि ये क्या है, ये हमारा आस्किंग वाला पूछ रहा है, सिर्फ ये दोनों वेरिएबल चेंज हुए हैं, अदरवाइज क्या है सेम है। अब देखो रेट R1 और R2 दोनों सेम होंगे। क्यों सेम होंगे सर, क्यों सेम होंगे, क्योंकि हमारा रेट इज कांस्टेंट वाला चीज यहाँ पे क्या है, रेट इज कांस्टेंट। ये हमारा अभी तक हम पढ़ रहे हैं SI में कांस्टेंट। तो इसको फॉलो करेंगे तो क्या होगा, R1 इक्वल टू R2 होना चाहिए, मतलब कि क्या है, अगर इन सब वैल्यूज को इक्वेट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 100 से सर 100 कैंसिल हो जाएगा। और ये इस तरीके से लिखा जा सकता है कि n माइनस 1/t फॉर किसके लिए, जो हमारी वैल्यू चल रही थी किसके लिए भाई, सर जी वाले के लिए, मतलब गिवन। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है, ये गिवन, इसको पावर नहीं लिखना है, कंफ्यूज हो जाओगे आप कि ये क्या है, ये गिवन वाले के लिए है, गिवन वाले के लिए है। और इक्वल्स टू हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो सर, इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ कि जो हमारा आस्किंग है n माइनस 1/t, जो हमारा किसके लिए है, आस्किंग। ये क्या है, आस्किंग का गया, एक मिनट, ये हो गया हमारा आस्किंग। तो देखो ये एक इक्वेशन टाइप की बन गई हमारे पास, ये एक इक्वेशन बन गई जिसमें हमारे पास 4 वैल्यू है। 4 वैल्यूज में से यही तो है वो 4 वैल्यूज। कौन सी है सर, n नंबर ऑफ टाइम्स माइनस 1। सर नंबर ऑफ टाइम्स ये दे रखे हैं, या तो ये दिया होगा या ये दिया होगा, 2 वैल्यूज हो गई। -1 कर सकते हैं, -1 करने का मतलब क्या है कि सर 10 - 1 होता है हमारा 9, और यहाँ पे अगर कुछ भी हो तो वो माइनस करेंगे तो हम उसमें से 1 माइनस कर सकते हैं, 1 माइनस करना हमें आता है। तो देखो अगर इसको फॉलो करना चाहूँ मैं, इसको एक एग्जांपल मतलब यही से इसको फॉलो कर लेते हैं। क्या है, किस तरीके से, देखो नंबर ऑफ टाइम्स -1 किसके लिए, गिवन के लिए। गिवन के लिए नंबर ऑफ टाइम्स कितना था, यहाँ पे 10 था, 10 - 1 लिख सकता हूँ इसको, डिवाइड बाई कितना था, टाइम गिवन। टाइम गिवन हमारे पास कितना है, ईयर्स में है सर 2। ठीक है, इक्वल्स टू किसके होने वाला है, इक्वल्स टू सर होने वाला है नंबर ऑफ टाइम्स जो आस्किंग में है। नंबर ऑफ टाइम्स हमें पता नहीं है, तो नंबर ऑफ टाइम्स को हम इसी तरीके से लिखा रहने देंगे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टाइम्स है आस्किंग का, टाइम कितना है सर, यहाँ पे 3 दे रखा है, तो यहाँ पे हम 3 ले सकते हैं। फिर से हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन बन गई जो हमारे पास इक्वेट हमने करके दे रखी है। कितनी दे रखी है, n माइनस 1 इक्वल्स टू हो गया कितना, ये 9 हो गया, 9/2 × 3। सेम इक्वेशन कहाँ बनी थी हमारी सर, सेम इक्वेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे बनी हुई थी, याद है ये याद है वाली, ये सेम चीज तो थी ना वहाँ पे जो अगले वाले पे है। नेक्स्ट पेज पे
सेम चीज है, नेक्स्ट पेज पे सेम चीज है, नहीं है, देख लो, देख सकते हैं आप, देखो दोनों बराबर आ गई, दोनों बराबर ला दी नहीं ला दी, कि वो भी थी और यहाँ पे भी हमारा फॉर्मूला था। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे एन सॉल्व कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 13.5 प्लस 1 14.5 टाइम्स, यही हमारा आंसर आया था। तो देखो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बना, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला ये बना कि इसको या तो इस तरीके से लिख लो कि जो हमारे गिवन का रेशियो है ना, गिवन का रेशियो है, बट यहाँ पे ध्यान रखना नंबर ऑफ टाइम्स -1 है, यहाँ पे कभी भी 10 मत लिख देना, 10 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। गिवन का रेशियो बराबर होना चाहिए किसके, आस्किंग के रेशियो के, दोनों क्या जो है हमारा रेशियो बराबर रहेगा। रेशियो का कॉन्सेप्ट भी आप समझ चुके हो कि रेशियो कब बराबर रहता है, जब हमारी मिनिमम फ्रैक्शन बराबर आती है, याद होगा आपको। तो देखो यहाँ पे भी क्या है, इसको बराबर अगर हम रख के और इसको सॉल्व करें तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आने वाला है। तो देखो यहाँ पे अगर इसको जनरलाइज करने की बात करूँ तो जनरलाइज में क्या इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, जगह भी तो नहीं है यहाँ लिखने के लिए, वरना क्या है इसको इस तरीके से लिखते हैं, तो कोई भी एक वैल्यू लिख देते हैं। ये क्या है हमारा गिवन टाइम्स है, ठीक है। अगर इसको मैं फॉलो करूँ फिर से तो देखो एक स्लाइड और बढ़ा दे रहा हूँ आपके लिए कि n-1/t ये है हमारा किसके लिए, ये है हमारा गिवन वाला टाइम, ठीक है। एक और लिख देता हूँ n-1/t ये किसके लिए है, ये दो चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक हो गया। ये दोबारा लिख दे रहा हूँ मैं, ये हो गया हमारा गिवन और ये हो गया हमारा आस्किंग, ठीक हो गया। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है सर, बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है बट कोई डाउट नहीं है, हमें डाउट क्लियर होना चाहिए। क्लास कितनी लंबी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार अगर क्लास से निकलो अगर आपका डाउट सही है ना तो आपको क्या होता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं इसको, गिवन टाइम्स -1 अपॉन क्या है, गिवन ईयर्स, इस तरीके से लिख सकता हूँ। इक्वल्स टू क्या होने वाला है हमारा, कि जो हमारा आस्किंग टाइम है, आस्किंग टाइम्स -1 अपॉन आस्किंग ईयर, इस तरीके से अगर मैं इसको लिख सकता हूँ आस्किंग ईयर, तो देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे हमारे पास सर एक वैल्यू अननोन रहती है और बाकी की सारी वैल्यू 3 नोन रहती है। यही तो हम अभी तक देख रहे थे ना फॉर्मूले में, जो हम फॉर्मूला बना रहे थे उसमें क्या होता है, यही होता है ना कि एक वैल्यू हमारे पास क्या होती है, एक वैल्यू हमारे पास इसमें से अननोन होती है, या तो हमें सिर्फ क्या होगा, टाइम्स नहीं दिया होगा, गिवन टाइम्स नहीं दिया होगा, या ईयर्स नहीं दिए होंगे, या आस्किंग टाइम नहीं दिया होगा, या आस्किंग ईयर नहीं दिए होंगे, ठीक है ना। तो बस इसी में हम वैल्यू पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा। इसी में से हम किसी भी तरह से इसको मोल्ड कर सकते हैं, 4 में से 3 वैल्यू दी होंगी और 1 वैल्यू नहीं दी होगी, आप इसका यूज कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको अप्लाई करके देखते हैं किस तरीके से हो रहा है। देखो इफ सम अमाउंट बिकम्स 3 टाइम्स इन 10 ईयर्स, 3 टाइम्स इन 10 ईयर्स, देखो सीधा सीधा हमारे पास क्या था, टाइम्स था यहाँ पे, नंबर ऑफ टाइम्स, और यहाँ पे दे रखा था ईयर, ये फॉर्मेट था हमारा। यहाँ पे क्या था कि सर यहाँ पे वैल्यू आप लिख रहे थे कि जो टाइम्स थी, टाइम्स कितना है, 3 टाइम्स हो रहा है यहाँ पे, 3 टाइम्स, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, 3 टाइम्स हो गया, टाइम कितना ले रहा है सर, वो 10 ले रहा है, ठीक हो गया, इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि हाउ मैनी ईयर्स इट विल बिकम 7 टाइम, मतलब 7 दे रखा है। सर हम क्या कर रहे थे अभी तक, फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे, क्या यूज कर रहे थे फॉर्मूला, तुम बताओ। अभी पढ़ा है ना कि क्या है सर, हमारे पास एक तरफ आ जा रहा था हमारे पास गिवन का रेशियो और एक बार आ जा रहा था किसका रेशियो, सर हमारे पास जो आस्किंग का था। तो ठीक है, ये हमारा गिवन है, ये हमारा गिवन है और ये हमारा आस्किंग है, ठीक हो गया। सर देखो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा है, किस तरीके से पढ़ा है, देखो ये वाला फॉर्मूला कहाँ गया, पीछे हो जाओ, अरे बैक हो जा रहा है। यहाँ पे क्या है, स्लाइड बैक करें तो देखो ये था गिवन टाइम्स माइनस गिवन ईयर्स, मतलब 1 अपॉन गिवन ईयर्स, तो इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। गिवन टाइम्स कितना है, गिवन टाइम्स सर आपका 3 है, -1 करेंगे तो ये हो जाएगा, और गिवन ईयर्स कितना है, 10 है, इक्वल्स टू क्या है, इक्वल्स टू क्या है सर, यहाँ पे देखो आस्किंग टाइम -1, आस्किंग टाइम कितना है, 7 है, -1 अपॉन क्या है, आस्किंग ईयर पूछा है, ये हमारे पास x है, मतलब कि हमें पता नहीं है, हमें इसे फाइंड करना है, ठीक है। किस तरीके से फाइंड कर लेंगे सर इसको, बहुत इजी है, क्या हो जाएगा कि ये इसको लिख सकता हूँ 2 और ये कितना हो जाएगा 6, तो देखो x इक्वल्स टू कितना आ गया, x इक्वल्स टू आ गया, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6 × 10 डिवाइड बाई जो हमारा 2 आ गया, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और x इक्वल्स टू आ जाएगा कितना 30 ईयर्स। सब बहुत सिंपल हो गया ये तो, अगर इस चीज़ को समझ में आ चुका है पिछले जो, तो इन सब चीज़ों को लिखना नहीं है, ये सब लिखना नहीं है आपको, ये सिर्फ समझना है, ये सब आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको समझना है। ये तो पिछला वाला क्वेश्चन था, इसमें भी क्या है आपको समझानी करिए कि ये फॉर्मेट किस तरीके से आपका आंसर दे सकता है। यहाँ पे भी क्या करना होता है, -1 करना होता है बस, ठीक है ना। तो देखो किस तरीके से आपका आंसर दिया विद इन 1 लाइन, यहाँ पे सिर्फ एक ब्लैंक था और इसको हमने फिल कर दिया, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमें पता है कि ये क्या है सर, ये रेट 1 है और रेट 2 है, और दोनों रेट सेम रहते हैं। एक्चुअल में रेट का ही तो है, फॉर्मूला भी क्या है, रेट्स है, रेट्स को इक्वेट करके हमने जो है सिंप्लीफाइड कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले तो इसका आंसर 30 लगा दो
और यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करो, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन देखो क्या है कि सर टाइम्स दे रखा है जो आप हमेशा लिख रहे हो, और एक तरफ आप लिख देते हो ईयर्स, ठीक हो गया, ईयर्स लिख देते हैं, टाइम्स लिख देते हैं 4 और ईयर्स लिख देते हैं 5, ये है हमारा गिवन। और हमारे पास क्या है, हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 10 टाइम्स, 10 टाइम्स बन रहा है और ईयर्स पूछा है यहाँ पे। ठीक है सर, आपने हमें करना सिखा दिया है। अब क्या करते हैं, हम यहाँ से -1 कर लेते हैं और यहाँ से भी -1 कर लेते हैं। किस तरीके से करते हैं, देखो फॉर्मूला दोबारा देख लो अगर किसी को डाउट है तो। यहाँ पे देख रहे हो क्या है, गिवन टाइम्स का एक तरफ चल रहा है और आस्किंग टाइम का एक तरफ चल रहा है। गिवन का अगर यहाँ पे बात करें, गिवन टाइम्स -1 तो कितनी वैल्यू आ रही है सर, गिवन टाइम्स -1 यहाँ पे आ जाएगी 3 - 1/5 और इक्वल्स टू हो जाएगा 10 - 1 टाइम कितना है, सपोज कीजिए x है, ठीक है ना, x y z कुछ भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है वो। अगर यहाँ पे इसको सॉल्व करूँ आगे तो क्या होने वाला है सर, x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, x y, x इधर आ जाएगा, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा सर 9, इधर सॉल्व करेंगे 9 हो जाएगा इंटू 5, ये 5 उधर चलेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, और यहाँ पे 2 जो बचा होगा वो 2 यहाँ पे आ जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, ये बताओ कितना हो जाएगा। पर कितने हो जाने से पहले देखो एक यहाँ पे एरर है हमारी, क्या है कि यहाँ पे सर 4 - 1 ऑलरेडी कर चुके थे, तो यहाँ पे माइनस नहीं करना, यहाँ पे इसको 4 करो, 4 - 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो इसको करेंगे किससे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो सर ये हो जाएगा 3 टाइम्स, और ये कितना आ जाएगा 15 ईयर्स, 15 टाइम्स या ईयर्स जो भी पूछा गया ना, ईयर्स जो भी यूनिट में पूछा गया है, आंसर हमारा 15 होने वाला है। क्या 15 ऑप्शन में है बिल्कुल है। तो देखा आपने किस तरीके से हमारा एक लाइन में हमारा सॉल्व हो गया, सिर्फ हमारा रेशियो इक्वेट करने से हमारी क्या है, पूरी हेडक खत्म हो गई। जो हमारे एक पेज पे क्वेश्चन आ रहा था ना, देख सकते हो आप पहले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस देख सकते हो। पहला क्वेश्चन ये था हमारा, ये जो हमने पहला क्वेश्चन किया ना, पहला क्वेश्चन ये था पूरा, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया, दोनों के इक्वेशन बना के पहले रेट 1 निकाला फिर रेट 2 निकाला, ठीक है। और इसकी तरफ दूसरा देख लो जो हमने लेटेस्ट सॉल्व किया है, कितने, एक स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक स्टेप करा, दूसरे स्टेप में हमने कैलकुलेशन करी। यहाँ पे बस ध्यान रखना है -1 करने का। और हमारे पास ये है, ये हमारा गिवन वाला टाइप साइड चल रहा है, गिवन, और ये हमारा चल रहा है आस्किंग वाली साइड, ठीक हो गया। तो हम आराम से इससे निकाल सकते हैं वैल्यू। देखो कितना सिंपल था, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में यही टाइप थे मेजरली। अब इसके बाद अगर हम पहुंचें तो कहाँ पहुंचते हैं, हम कंपाउंड इंटरेस्ट से पहुंचते हैं, और इन दोनों का मिक्सर होता है, फिर किसी में सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाता है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट रिलेशनशिप पूछी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन अभी आने वाले हमारे वीडियोस में आएंगे। अभी हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए सबका। सिंपल इंटरेस्ट का क्लियर है तो फिर हम कंपाउंड पे लेंगे और फिर इनके मिक्सर पे चलेंगे, ठीक है ना। तो बाकी आप सारी वीडियोस जो है प्लेलिस्ट में ऑलरेडी देख सकते हैं। साथ ही इसमें क्या है, जैसे कि मैंने बता रखा है आपको, क्या है सबसे लेटेस्ट टाइप जो हमारा टाइप 4 है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होने वाला है कि इसमें क्या है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके आपको आंसर फाइंड करने, सॉल्यूशन निकालने हैं कि किस तरीके से हमारा निकल रहा है। देखो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, इन सबको आप ट्राई करेंगे, नए नए टाइप भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। रेशियो वाला मिलेगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। और हम क्या कर सकते हैं, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है। अगर आपका कोई डाउट है, आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई टॉपिक आपको लगता है कि आपको नहीं आता है, तो आप पहले तो उसको प्लेलिस्ट में चेक करें कि क्या मैं पढ़ा चुका हूँ कि नहीं पढ़ाया है। दूसरा आप चेक कर सकते हो क्या कि जो हमारे आने वाले टाइम में किस तरीके से हमारी सीरीज चलने वाली है, वो आप कमेंट्स में अपना डिसाइड कर सकते हो। जो आप कमेंट करोगे उसी के अकॉर्डिंग हमारी सीरीज आगे जाएगी, ठीक है ना। तो कमेंट्स को कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस चैनल को, वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि आप ये रीच मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगी तो मैक्सिमम लोगों का क्या है, मैथ्स का डर दूर होगा और वो अच्छे से एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स हर एग्जाम में आएगी, मैथ्स कंप्यूटर साइंस या हर एग्जाम में आने वाली। तो इसलिए आप इसको नहीं पढ़ के जाओगे तो आप अपने मार्क्स खोगे, इसलिए इसको पढ़िए और बाकी आप अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। गुड विशेस, थैंक यू।